गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। कई दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, कुछ मेडिकल इशू था। अभी भी रेगुलर नहीं आएगी, बट आज मैं बैठा था तो मैंने एक रिकॉर्डिंग मैंने कहा चलो करते हैं कुछ एनालिसिस। मार्केट में देखो, अभी मेरा व्यू मैं आपको नहीं बताऊंगा। व्यू कुल मिला के ये है, पहले मार्केट में ये ब्रेकडाउन होने दो। ये ब्रेकडाउन हो सकता है 90% फेक ब्रेकडाउन हो, उसको खाली पहचानना है। अगर वो ब्रेकडाउन पहचान में आ गया तो मैं आपको बताऊंगा कि पहचानते कैसे हैं कि ब्रेकआउट जेन्युइन है या ब्रेकआउट फेक है। उसके बाद हमारा व्यू अगर फेक होगा तो हमारा व्यू सीधा ऊपर का होगा, कॉल साइड का। अगर ब्रेकडाउन रियल होगा तो फिर हम फर्दर काम करेंगे 49,500 के लिए। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हम इंतजार करेंगे। तो बाकी की कहानी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की बात करेंगे। फिर देखते हैं कि मार्केट में ये जो सेलर है इसकी क्या कहानी है। मार्केट में जो यहाँ से मोमेंटम हुआ, हमें को करना तो सेलिंग था, लेकिन सेलिंग करने के लिए मेरे को जोन चाहिए था। तो यहाँ पे सबसे परफेक्ट जोन बना तो था ब्रेकआउट का, लेकिन मार्केट फिर सेलिंग भी कहाँ से कर रहा है? 50,500 के नंबर से। इसी जगह पे परफेक्ट मार्केट ने बहुत प्यारा सा पैटर्न बना के नीचे की तरफ गिरावट करी, लेकिन वो मूव कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा था। बट ठीक है, स्टिल कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे, अब ये मूव तो निकल गया तो इसके बारे में बात करके कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो अब यहाँ पे हम ब्रेकडाउन का वेट कर रहे हैं। कौन सा ब्रेकडाउन? 50,000 का जो नंबर है, ये जो लो है प्रीवियस डे का, इसका एक बार ब्रेकडाउन होने दो, फिर देखते हैं कि मार्केट में ये ब्रेकडाउन जेन्युइन है कि फेक है। 90% तो मैंने आपको बताया कि वो फेक होगा। अब ओरिजिनल है नहीं है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल क्या करते हैं, वेट करते हैं, ब्रेकडाउन होता है उसके बाद मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ। देखिए, ये मार्केट अब यहाँ से गिरता हुआ, अभी इसने ब्रेकडाउन तो नहीं किया है, लेकिन इसने अपना जो जितना सप्लाई इसका था वो सप्लाई यहाँ पे इसने कंप्लीट कर दिया। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मार्केट में राउंड नंबर के पास एक एम पैटर्न बनता है और उस एम पैटर्न से मार्केट नीचे गिरता है। दो पॉइंट। नंबर तीसरा पॉइंट, जितने भी बायर इस एरिया में थे, मार्केट ने ये जब फॉल किया सारे बायर मार्केट से एग्जिट हो गए। अब उसके बाद मार्केट के पास क्या ऑप्शन बचता है? मार्केट के पास एक ऑप्शन बचता है कि यहाँ से मार्केट को फर्दर ऊपर जाना चाहिए। अब ऊपर कितना जाना चाहिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले ये जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नीचे बनी है ना, बस इस कैंडल के बॉडी के ऊपर आपका यहाँ पे एंट्री बनता है। और एंट्री बनने के बाद टारगेट पॉइंट को डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को फोकस करेंगे। तो पहले तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस का पॉइंट कोई और तो है नहीं हमारे पास, तो 1:2 का कम से कम टारगेट देना पड़ेगा। लेकिन टारगेट को निकालने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, मैं एक बार यहाँ पे मेजरमेंट कर लूँ, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। तो ये एरिया है, ये मैंने मेजर किया हुआ है यहाँ पे। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, ये एरिया मैंने मेजर किया हुआ है और यहाँ तक के टारगेट हमारे होंगे। ये टारगेट कितना बैठ रहा है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 329 पॉइंट का। मैंने 1:2 के आसपास का टारगेट बोला, टारगेट अपने को दिख रहा है उससे ऊपर का 1:2.5 के आसपास। यानी कि 1 रुपये का लॉस है, 2.5 रुपये का प्रॉफिट आसपास यहाँ पे होता है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से चलना शुरू हो रहा है। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अपने को चाहिए थी या कोई एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए था, वो कैंडल मिल गया। पहले यहाँ पे हैमर कैंडल मिला, उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन ये क्या होता है, स्टार्टिंग में जब मैं बताता हूँ कि इतने बड़े फॉल के बाद आपको हैमर कैंडल के बाद काम नहीं करना, उसके बाद अगर कोई पैटर्न बनता है, हैमर का पैटर्न बनता तो भी हम काम करते, ड्रैगन फ्लाई डूजी का पैटर्न बनता तो भी हम काम करते, या फिर जो तोता कैंडल जिस टाइप का होता है अगर वैसा कोई कैंडल बनता तो हम काम करते। अब मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुआ है, तो मेरे हिसाब से अब मार्केट को ये वाला जो अपना रैली है, ये रैली कंप्लीट होना होगा, तब जाके फर्दर मार्केट फिर क्या करेगा, अगला यहाँ पे कोई मोमेंटम करेगा। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में ये वाला काम करेंगे। और यदि मार्केट इस रैली के ऊपर निकलता है तो फिर ध्यान रहे, ये जितने भी यहाँ पे लोग एसएल लगा के बैठे हुए ना, मार्केट उनके एसएल को ट्रिगर करेगा तो 650 के आसपास मार्केट जाएगा या 750 के आसपास मार्केट जा सकता है। बट स्टिल उतना ऊपर का बाद में हम बात करेंगे, पहले हमारा जो टारगेट है उसके लिए हम वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा एनालिसिस कितना काम कर पाता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, 12:15 हो गए और ये मोमेंटम आप देख रहे हो, ये मोमेंटम यहाँ से 329 पॉइंट का एग्जैक्ट मोमेंटम मार्केट ने हमारा कंप्लीट किया हुआ है। हालांकि यहाँ पे बीच में एक दो बार ये छोटा मोटा एक करेक्शन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सस्टेन कर गया अपने आप को। सस्टेन करने के बाद मार्केट ने फर्दर ये मोमेंटम किया। तो जो ये मेरा एक्सपेक्टेड डिमांड था, ये डिमांड मार्केट ने अपना ये कंप्लीट किया। यहाँ पे अब थोड़ा सा टाइम लगाया, ये जो टाइमिंग का जो सस्टेनेबिलिटी है ना, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगाया, लेकिन
जो बैंक निफ्टी के जो मंथली एक्सपायरी हो गए हैं, अब उसमें प्रीमियम ना उतने ज़्यादा डीके नहीं हो रहे हैं। मैं क्योंकि मॉर्निंग में भी यहाँ पे मैं चेक कर रहा था कि जब यहाँ पे प्राइस का मोमेंटम इसके ऊपर जब ये ब्रेकआउट कर रहा था तो प्रीमियम लगभग 97 रुपीज़ के आसपास का मोमेंटम हुआ। उसके बाद जब ये मोमेंटम नीचे गया तो उस समय भी 54-57 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम चल रहा था। फिर ये ऊपर गया तो प्रीमियम क्या है, अब मंथली हो गया तो मंथली के अंदर फिर प्रीमियम थोड़े से डीके जो है वो कम होते हैं ना। अभी मैं आपको थोड़ा सा चार्ट के पीछे की और साइकोलॉजी वगैरह मैं बता दूँ। देखिए अभी बेसिकली क्या होता है, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे, ये जो मार्केट ने जो पीछे जो सेलिंग किया, ये 800 के पॉइंट से जो मार्केट गिरा है, गिरने के बाद मार्केट ने ये एक रैली किया, यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ। डबल टॉप का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, 500 के ब्रेकआउट पे, और उसके बाद मार्केट क्या करता है, डाउन साइड आता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से कंप्लीट कर रहा है, ऐसे करके गिरावट करी, गिरावट के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से मार्केट गिरावट कर रहा है, और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ऐसे करके एक रैली बनाया हुआ है। तो अब क्या होता है ना कि देखिए, जब बड़े टाइम फ्रेम पर या फिर आप जब ओवरऑल ट्रेंड देखते हो तो इससे पहले भी मार्केट ने क्या कर रखा है, इससे पहले भी मार्केट ने एक अच्छा खासा ऐसे करके गिरावट कर रखा है। तो मार्केट क्या करता है, अगर पिछले दिन कोई ऐसी रैली होने के बाद मार्केट ने जो रिकवरी वगैरह किया, लास्ट में जो रिकवरी यहाँ पे हुई है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो इस तरीके से कि मार्केट गिरा, लास्ट में रिकवरी की, ये थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन वगैरह खुल के क्या करता है, मार्केट यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट करता है। तो यहाँ पे कौन इन्वाइट हो गए, बायर। बायर क्यों इन्वाइट हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रेकआउट हुआ 500 का, फिर नंबर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो देखो बायर को काम करने का ना मौका मिलता है। और उसके साथ साथ पीछे का जो ये वाला जो जोन है, पीछे का कल वाला, जो वहाँ पे जो रैंडम सेलर बैठे हुए थे, उन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट ने 500 के नंबर का ब्रेकआउट किया, कर दिया। वहाँ पे जब नए बायर आ गए, मार्केट ने डबल टॉप का पैटर्न बनाया और यहाँ से एक फॉल कर दिया। तो फॉल में भी अच्छा खासा पैसा आपका यहाँ पे बन सकता था। एक ट्रेड आपका यहाँ पे डबल टॉप के ऊपर एक ट्रेड आपका बनता, और उसके बाद जो यहाँ पे मैंने बुलिश इंगल्फिंग कैंडल और जो मैंने साइकोलॉजी आपको बताई, उसके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी रही ये डिमांड एरिया की बात, तो ये आप फिर अपने आर रेशियो के हिसाब से डिसाइड करें कि क्या हो सकता है। मेरे लिए एग्जैक्ट डिमांड ये था, तो ये डिमांड मेरे लिए यहाँ पे मार्केट ने कंप्लीट कर दिया। फिलहाल इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कभी और।